नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है 4ESD एकेडमी में, जो प्रोवाइड कर रहा है एग्रीकल्चर पीजीटी हो या टीजीटी हो या साइंस का जो समान अध्ययन है। चाहे वो साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे फिर यूपी पेट हो, चाहे फिर वो यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, या जो भी एग्ज़ाम है साइंस के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो उस बेसिस से ये कंटेंट तैयार किया जा रहा है। आज हमारा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हो गई और पाचन तंत्र हो गया। आज हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। चलिए बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। भैया, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मुख्य अंग क्या है? इसका मुख्य अंग क्या है? फेफड़ा। हाँ, इसका वजन कितना होगा? फेफड़े का हाँ, वजन। हाँ, और ये क्या है? दूसरा सबसे बड़ा अंग है। दूसरा दूसरा सबसे बड़ा अंग है। पहला कौन सा है? पहला सबसे बड़ा अंग यकृत है। फेफड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फेफड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फेफड़ों का कलर क्या होता है? फेफड़ों का रंग किस रंग का होते हैं भैया? ये गुलाबी रंग के होंगे। किस रंग के? गुलाबी रंग। गुलाबी रंग। इसमें काला फेफड़ा रोग, काला फेफड़ा रोग। सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले हाँ, ये क्या है? सफेद फेफड़ा रोग। सफेद फेफड़ा रोग। ये क्या है? कॉटन फैक्ट्री में कॉटन फैक्ट्री या पेपर फैक्ट्री। ये देखिए क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम है।
इसके मुख्य अंग क्या है, इसका फेफड़ा है। इसका वजन कितना है, फेफड़ों का वजन कितना है, 1 से 2 kg है। ये दूसरा सबसे बड़ा अंग है। पहला सबसे बड़ा अंग क्या है, यकृत है। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, पल्मोनोलॉजी कहते हैं, फेफड़ों के अध्ययनों को। है फेफड़ों का रंग कैसा होता है भैया, फेफड़ों का रंग कैसा होता है, गुलाबी होता। क्वेश्चन बनेगा मनुष्य के फेफड़ों का रंग कैसा होता है, कैसा रहेगा, गुलाबी रहेगा। भैया इनमें रोग कौन कौन से होते हैं, सफ़ेद फेफड़ा रोग। सफ़ेद फेफड़ा रोग जो कॉटन फैक्ट्री में क्या है, कॉटन फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर होते हैं, वहाँ ज़्यादा व्यवस्थाएं होती नहीं है कि मास्क लगा ले, ये लगा ले, फैक्ट्री देती नहीं है। तो धीरे 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 उसके पार्टिकल्स कॉटन के जाते रहते हैं, तो फेफड़ों में जम जाते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, कॉटन फैक्ट्री, वो सफ़ेद फेफड़ा रोग कहते हैं। काला काला फेफड़ा रोग है, फेफड़ा रोग क्या, सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उनमें होता है। और ये क्या, पेपर फैक्ट्री में काम करने वाले, पेपर फैक्ट्री में काम करने वाले। काम करने वाले, काम करने वाले जो मजदूर होते, वर्कर होते, उनका होता है। हाँ, तो ये इसकी बेसिक जानकारी हो गई। इसकी ये बेसिक जानकारी हो गई है। अब और देखते हैं भैया। फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, अंग कौन कौन से भैया इसके अंग, पहला अंग है ब्रोनकाई, यहाँ क्या होता है, श्वसन तंत्र का पहला विभाजन, श्वसन तंत्र का पहला विभाजन, ब्रोनकोल्स। ये क्या है, द्वितीयक विभाजन है श्वसन तंत्र का, श्वसन तंत्र का द्वितीयक विभाजन। तीसरा क्या है, कूपिकाएं, ये क्या है, वायुनाल का तृतीयक विभाजन है। फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली को प्लूरल झिल्ली कहते हैं। इसके जो अंग हैं देखिए, ये ब्रोनकाई है, श्वसन नली, ये क्या, प्रथम विभाजन, यहाँ से विभाजन हो रहा है ना, ये विभाजन हो रहा है ना, इसको क्या कहेंगे, ब्रोनकाई है। श्वसन तंत्र का जो पहला विभाजन होता है उसको क्या कहेंगे, ब्रोनकाई। पहले विभाजन क्या है, ब्रोनकाई है।
दूसरा विभाजन क्या है भैया, दूसरा विभाजन क्या है, ये दूसरा विभाजन, ये हो गया दूसरा विभाजन। हाँ, ये दूसरा हो गया। दूसरा विभाजन क्या है, ब्रोन कोल्स। हाँ, ब्रोन कोल्स है, दूसरा विभाजन है। तीसरा विभाजन है कूपिकाएं। ये क्या है भैया, कूपिकाएं, ये नहीं छोटी छोटी, ये कूपिकाएं। हाँ, अब देखिए यहाँ से हम नाक से सांस लेते हैं। नाक से सांस क्यों लेते हैं भैया, मुंह से भी ले सकते हैं। नाक से सांस हम इसलिए लेते हैं क्योंकि नाक पे हमारे क्या एक लसला चिपचिपा पदार्थ और हल्के हल्के बाल पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे जो डस्ट होती है वायु पे, उसको क्या करते हैं, एक हिसाब से फिल्टर करने का काम करते हैं, या उपस्थित उसमें जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उनको ऑब्जर्व करने का काम करते हैं। वो म्यूकस जो होता है नाक में ऑब्जर्व करता है। हमने सांस लिया, नासा द्वार से हमने क्या किया, ये हमने नासा द्वार से हमने सांस लिया। सांस लिया, सांस लेने के लिए क्या है, एक ग्रसनी, पहला पार्ट क्या, ग्रसनी। फिर क्या है, वायु नली। वायु नली में क्या है, ये संकुचन हो रहा है। हाँ, ये क्या है, उपास्थि है। अब ये हवा आ रही है, अब इसका विभाजन जो ये विभाजन क्या कहलाता है, ये विभाजन, ये यहाँ से बटा, ये इसको क्या कहेंगे, ब्रोन का है। जो दोबारा बढ़ गया, जो दोबारा से बढ़ गया, ब्रोन काय से जो बटेगा उसको ब्रोन कोल्स कहेंगे। फिर ब्रोन कोल्स के आगे जो बटेगा उसको क्या कहेंगे, कूपिकाएं, जो क्या होगा, तीसरा विभाजन। तीसरा विभाजन क्या है, कूपिकाएं, वायुनली। कूपिकाएं कहाँ भैया, ये कूपिकाएं हैं, ये कूपिकाएं, ये कूपिकाएं हैं, ये कूपिकाएं, ये हैं, ये कूपिकाएं हो गई। तो मतलब ये है कि भाई नाक से हम सांस ले रहे हैं, इसके बाद भाई ग्रसनी हो गया। हाँ, ग्रसनी से वायुनली, वायुनली से ब्रोनकाय, जहाँ से अंदर से बटता ब्रोनकाय हो गया, ब्रोकोल्स हो गया, और कूपिकाएं हो गए। तो ये हमारा हो गया। अब बात करेंगे भैया कि ये कूपिकाएं कितनी होती हैं। ये कूपिकाएं जो होती हैं ये लगभग 1 मिलियन होती हैं। एक फेफड़े में लगभग 1 मिलियन कूपिकाएं होती हैं। कूपिकाएं, कार्य क्या है कूपिकाओं का, गैसों का आदान प्रदान। गैसों का आदान प्रदान, और एक फेफड़े में 1 मिलियन, एक फेफड़े में 1 मिलियन, एक फेफड़े में 1 मिलियन कूपिकाएं होती हैं। कूपिकाएं होती हैं, और इनकी आकृति कैसी होती है, गुब्बारे, गुब्बारे व अंगूर के गुच्छे, अंगूर के गुच्छे के समान है। विसरण क्रिया पे कार्य करते, कैसे फेफड़े कैसे काम करते, मानव फेफड़े विसरण क्रिया पर कार्य करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 और हाई बीपी हो गए। तो ये हो गया क्या, कूपिकाएं जो ये है ना, ये कूपिकाएं आप देख रहे हैं, ये कूपिकाएं, ये अंगूर के गुच्छे के समान या गुब्बारे
के तरीके एक फेफड़े पे लगभग 1 मिलियन, एक दुई नहीं 1 मिलियन। और यही क्या करती, गैसों का आदान प्रदान करती। कौन सी गैसों का आदान प्रदान? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये तीनों गैसों का ये कूपिकाएँ आदान प्रदान करती हैं। जब ये फूलती ना, ये हमारा ये जब हम सांस ले रहे हैं ना और फुला रहे हैं तो कूपिकाएँ फूलती हैं, और कूपिकाएँ जब फूलती हैं तो बाहरी हिस्से को फुला देती हैं। ये यहाँ ये पसेलियाँ हो गई, ये क्या हो गई, ये हमारी पसेलियाँ हो गई हैं। पसेलियाँ क्या करती हैं कि भैया ये इसको सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो ये नीचे वाला हिस्सा क्या होता है, ये जो नहीं, ये यहाँ जिसको कहते हैं दिल है, दिल यही रहता भैया, हल्का सा बायां हिस्से की तरफ दबा हुआ होता है। बायां हिस्से की तरफ ये पोर्शन ये दबा हुआ होता है। ये जो बायां हिस्से की तरफ ये जो पोर्शन दबा हुआ होता है ना, यही दिल होता है, इसीलिए कहते हैं दिल बाएं तरफ होता है, यहीं पे होता है। तो हमारा ये हो गया भैया, जो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम था, जो बेसिक चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और कुछ चीज़ें बाकी, उसको कल करवा दिया जाएगा। इसको एक बार डायग्राम का और देख लीजिए। नीचे क्या होता है, यहाँ ये देख रहे हो, ये क्या डायाफ्राम है। ये से यहाँ से भी ये इधर कटा, ये इधर कटा, ब्रोनकाय, फिर ब्रोनकाय से फिर कटा ब्रोनकोल्स, फिर ब्रोनकोल से फिर बना कूपिकाएँ। तो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, यहाँ से बटा ये, एक बटा इधर, इधर से जब ये ऐसे ऐसे बटा तो ये बन गया दूसरा। और जब कूपिकाएँ बनने लगी तो कूपिकाएँ क्या होती हैं, तीसरा विभाजन। कूपिकाएँ क्या है, तीसरा विभाजन। कूपिकाएँ क्या है, तीसरा विभाजन भैया। और ये क्या होती है, प्लूरल झिल्ली। प्लूरल झिल्ली ये क्या होती है, यहाँ झिल्ली लगी होती है भैया, ये एक झिल्ली होती है, झिल्ली का आवरण होता है, जिसको क्या बोलते हैं, प्लूरल झिल्ली बोलते हैं। एक हिसाब से क्या होती है, अर्धपारगम होती है। जिससे क्या होता है, गैसों का विनिमय। और इनमें भी क्या होता है, अर्धपारगम झिल्ली, जो बबल्स नहीं है कूपिकाएँ, इनमें अर्धपारगम झिल्ली होगी जो गैसों का आदान प्रदान करेगी, मतलब कि उससे गैसें आदान प्रदान हो जाती हैं, पर वो म्यूकस टाइप लगा होता है अर्धपारगम झिल्ली। तो क्या हो गया, हमारा श्वसन तंत्र हो गया। यहाँ से सांस लेंगे, यहाँ आएगी, दोनों हिस्सों में सांसें बढ़ जाती हैं। ये कुछ सांस इधर जाएगी, कुछ सांस इधर जाएगी, कुछ राइट में जाएगी, कुछ लेफ्ट में जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कूपिकाएँ और ये श्वसन तंत्र हमारा खत्म हो गया है। खत्म क्या हो गया है, थोड़ा सा बाकी है, वायु और अवायु में जो अंतर बाकी है वो कल करवा दिया जाएगा। कितना भाई, कौन सा वायु है, कौन सा अवायु है, मानो कैसे आता है, किस में आता है, तो कल करवा दिया जाएगा। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और फीडबैक भी दें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक लगे तो। ठीक है, अपना ख्याल रखें, नमस्कार।